अब महाराज जैसे ही सुखदेव महाराज जन्मे तो भैया कथा तो सुने रखे थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को कथा मत सुनाइएगा। सुखदेव महाराज कथा को सुन रखे थे। कथा में क्या भैया, वैराग्य होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रीत होनी चाहिए, बड़ों का सम्मान होना चाहिए। तो जैसे ही गर्भ से बाहर आए सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया और बोले अब हम जा रहे हैं। अब महाराज व्यास जी बड़े परेशान, बोले भय नहीं तो भय नहीं, और भय तो अब जा रहे हैं। अब सुखदेव जी आगे आगे और भोले व्यास जी पीछे पीछे। अब भैया बच्चे और कहा व्यास जी, बच्चा तेज दौड़ता है और व्यास जी कहा बूढ़े बुजुर्ग बेचारे, वो कहा तेज दौड़ने वाले। सुखदेव जी महाराज नन्हे नन्हे पांव से बड़ी दूर निकल गए, बड़ी दूर निकल गए। अब सुखदेव जी महाराज हर एक पेड़ को क्रॉस करते 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 ना जाने कहां विलुप्त हो गए। अब व्यास नंदन बड़े परेशान, हर एक वृक्ष से पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? हर एक वृक्ष से पूछ रहे हैं। तो उन वृक्षों ने आवाज दी, बोले अरे पिता आप क्यों इतना परेशान हो? वो कोई साधारण बालक नहीं है। जिस प्रकार से भाई वृक्षों का पुत्र कौन, वृक्षों का पुत्र कौन बताइए भाई, कुछ तो उत्तर दीजिए आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा? वृक्षों का पुत्र कौन होता है? अरे उसमें जो लगे हुए फल होते हैं वो उनके पुत्र होते हैं। और वृक्ष से हम लोग उन पुत्रों को ले लेते हैं और लेकर के हम अपने अंदर खा जाते हैं। क्या वृक्ष कभी भी आपसे कहने आते हैं? क्यों? क्योंकि वृक्ष जानते हैं कि हमारे पुत्रों को खा करके उनको पुष्टि यानी कि शक्ति मिल गई है, तो किसी का कार्य बन रहा है। वैसे वृक्षों ने व्यास जी से कहा कि प्रभु जिस प्रकार से हमारे पेड़ के फल लोग खा करके पुष्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक दिन आने वाले समय में आपके पुत्र के मुखारविंद से राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करनी पड़ेगी और उसी कथा से उनको मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए व्यास नंदन आपको छोड़ करके आज चले गए। इसलिए व्यास नंदन आपको श्री सुखदेव जी महाराज छोड़ करके चले गए। अब जब वृक्षों का ये प्रेम व्यास जी ने देखा तो व्यास जी भी चिया गए, बोले हाँ भाई बात तो सत्य है, अगर सेवा करने के लिए जा रहा है तो हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी महाराज बद्रिका आश्रम में गए और बद्रिका आश्रम से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक माड़ा गांव है। कौन कौन गया है माड़ा गांव? बद्रीनाथ कौन कौन गया ये बताओ पहले, तब तो माड़ा गांव पहुंचेंगे। बद्रीनाथ कोई गया? आप गई हैं। माड़ा गांव गई होंगी? अरे नहीं गई तो भाई बड़ा, आप भी गए? माड़ा गए? माड़ा गांव गए 6 किलोमीटर आगे जहां व्यास गुफा है। व्यास गुफा का दर्शन आप लोगों ने नहीं किया। चलिए भगवान बुलाएंगे फिर से। बद्रीनाथ से 6 किलोमीटर की और आगे की रास्ता आपको करनी पड़ेगी। अब तो वाहन भी जाते हैं। वहां पर व्यास गुफा है, वहां पर बैठ करके श्री गणेश जी महाराज जी ने पूरी कथा को लिखा और व्यास जी ने सरस्वती में नदी में स्नान करके ऊपर आए और पूरी श्रीमद् भागवत कथा को लिखा। कौन सी श्रीमद् भागवत कथा? जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। इतनी बड़ी श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। खाली टाइम में और जब हमको कोई कष्ट होता है तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, यार ये कर लिया होता तो ये कष्ट ना मिला होता। व्यास जी को भी अच्छे अच्छे विचार आए और जब अच्छे अच्छे विचार आए तो उन्होंने 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा को लिख डाला और अपने 2 पार्षदों से कहा कि जाओ भैया हमारे ठाकुर जी का थोड़ा सा गुणगान करो जाकर, गुणगान करो जाकर। और बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ 2 पार्षद जा करके ठाकुर जी का गुणगान करने लगे। क्या गुणगान करने लगे? करार विंदे नपदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम अरविंदे। जय हो सब गाएं। मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वाटास्पत्रं चपुटे शयानं। वाटास्पत्रं चपुटे शयानं बालं मुकुन्दं
मनसा स्मरामि गोपालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण व्यास जी महाराज तो नहीं बुला पा रहे हैं, हमारे वियोग के अपने पुत्र को पार्षदों को भेजा कि जाओ इन श्लोकों का गायन करो जा करके, तो हो सकता हो हमारा पुत्र हमारे इन सुंदर भावों को सुन करके यहाँ पर आ जाए। आ जाओ मेरे प्यारे श्याम दर्शन दे जाओ मेरे श्याम। आ जाओ मेरे प्यारे श्याम दर्शन दे जाओ मेरे श्याम। दार बिंदे नपदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम। हार बिंदे नपदार बिंदम हार बिंदे विनिवेशयन्तम। श्री राधे हरि बोल। कामा किल गोप कल्या मोरारी पादार पित चेत वृत्ति दध्यादिकं मोहवशामोचा गोविंद दामो दरबाद बेति ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवायोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामो दरबाद बेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण